हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक अच्छे ही होंगे, पेपर आपके अच्छे हुए होंगे। टैगोर वेदांत एकेडमी, जुनू गुडागौर जी आपके नीट 2025 के बॉटनी का सॉल्यूशन लेके आया है और मैं बॉटनी एक्सपर्ट मिस्टर जेपी बुडानिया आपके सामने नीट 2025 में जो बॉटनी के क्वेश्चंस आए हैं, जो बॉटनी के क्वेश्चंस आए हैं, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनके सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे आज। तो डियर स्टूडेंट, जो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे आपके सामने है, द कॉम्प्लेक्स सेकेंड ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चेन इज आल्सो नोन एज। इट मीन्स ये ईटीएस के बारे में बात कर रहा है। ये बात कर रहे हैं किसके बारे में बेटा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और स्पेशली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसिंग पार्ट, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो ईटीएस से करता है। और इसमें स्पेशली 5 कॉम्प्लेक्स हैं, बट आपके सामने 4 कॉम्प्लेक्स हैं। इसमें फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है इसमें NADH डिहाइड्रोजनेस रिलेटेड टू NADH2। सेकेंड सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस रिलेटेड टू FADH2, it is second. Third cytochrome B C1 and fourth cytochrome C oxidase। अब क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स सेकेंड ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज नॉन एज, सो योर आंसर इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। इट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। यहाँ 2 स्टेटमेंट आपके सामने है। देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही कंसेप्शन क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से ये पूछा गया है। देखो यहाँ पर आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और 2 स्टेटमेंट दोनों किससे रिलेटेड हैं? दीज आर रिलेटेड टू डीएनए एंड आरएनए। ये रिलेटेड है किससे बेटा? डीएनए से और किससे? आरएनए से। यू नो वेरी वेल, डीएनए इज अ जेनेटिकल मटेरियल एंड इट इज स्टेबल। आप जानते हैं डीएनए जेनेटिकल मटेरियल होता है इन मैक्सिमम लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और ये स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी का रीजन यहाँ 2 हैं। फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ थाइमिन इंस्टेड ऑफ यूरेसिल, यानी इसमें थाइमिन होता है, पहला रीजन इसका ये मेन रीजन है। और आरएनए जो है अनस्टेबल होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरेसिल। तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट क्या है? इन द आरएनए वर्ड, आरएनए इज कंसिडर्ड द फर्स्ट जेनेटिकल मटेरियल इन्वॉल्व द कैरी आउट ऑफ एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। यानी सबसे पहला जो जेनेटिकल मटेरियल था वो आरएनए ही था। ये बात बिल्कुल सही है। एंड एक्ट एज अ जेनेटिकल मटेरियल, यू नो वेरी वेल, आरएनए जो है स्पेशली प्लांट वायरसेस, इट मीन्स जस्ट प्लांट वायरस लाइक TMV, CMV, टोबैको मोजेक वायरस, चिली मोजेक वायरस, इनमें जेनेटिकल मटेरियल कौन सा होता है बेटा? आरएनए ही होता है। तो इट इज आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिकल मटेरियल एंड आल्सो एज ए कैटलिस्ट फॉर सम इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन, यानी ये एंजाइम की तरफ काम करता है। और आपने अच्छे से बेटा स्टूडेंट पढ़ा होगा आपने कि जो एंजाइम्स होते हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, बट कुछ स्पेशली आरएनए होते हैं जो एंजाइम की तरह काम करते हैं, जिनको कहते हैं राइबोजाइम्स। तो ये एक तरह से राइबोजाइम एंजाइम की तरह भी काम करता है और आरएनए इज अनस्टेबल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है डियर स्टूडेंट। नाउ सेकेंड, डीएनए इन्वॉल्व फ्रॉम आरएनए, इवॉल्व फ्रॉम आरएनए, यानी डीएनए किससे बना है? आरएनए से बना है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आरएनए बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से क्या बना सकता है? डीएनए बना सकता है, और उस डीएनए का नाम होता है cDNA। तो ये किससे इन्वॉल्व हुआ है? आरएनए से, एंड इज ए मोर स्टेबल जेनेटिकल मटेरियल। बिल्कुल सही है, जेनेटिकल मटेरियल स्टेबल ज्यादा है, क्योंकि इसमें क्या है बेटा? थाइमिन प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ यूरेसिल। इट्स डबल हेलिकल स्ट्रैंड बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री रेजिस्ट चेंज बाय द इन्वॉल्विंग रिपेयरिंग मैकेनिज्म। इन द लाइट ऑफ द अबव, इनमें दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है? तो डियर स्टूडेंट, दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं और ये स्टडी हम पहले भी कर चुके हैं। इन नेक्स्ट, अपने पास जो थर्ड क्वेश्चन है बेटा, वो आपके सामने ये थर्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और इजी क्वेश्चन में पूछा एपिफाइट्स दैट आर ग्रोइंग ऑन ए मैंगो ब्रांच। कोई भी एपिफाइट्स अधिपादप जो दूसरे प्लांट पे उग रहे हैं, यहाँ पे कौन सा है बेटा? मैंगो ब्रांच पे उग रहा है। ये किसका एग्जाम्पल है? एंड इट इज ए पॉजिटिव इंटरेक्शन
धनात्मक अन्योन्य क्रिया का एग्जाम्पल है। और इसमें जो आपके पास आंसर है वो जिसमें कि स्पेशली यहाँ पर जो कंडीशन होगी डियर वो होगी प्लस और जीरो। प्लस और जीरो का मतलब यहां पर ये है मैंगो प्लांट को कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, इट मीन्स न्यूट्रल है, बट एपिफाइट्स उस पर क्या कर रहा है, शेल्टर ले रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इसका जो आंसर होगा वो होगा कॉमनेसालिस में। ओके स्टूडेंट, इन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए आपके सामने है, फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको ऑप्शन सही सेलेक्ट करना है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो टोटल स्टेटमेंट है दिस आर रिलेटेड टू राइबोसोम, एंड राइबोसोम इज स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनिल, सबसे छोटा कोशिकांग होता है राइबोसोम, मेम्ब्रेन लेस। इन प्रोकैरियोटिक सेल इट इज ऑफ 70s टाइप, बट इन यूकैरियोटिक सेल इट इज ऑफ 80s टाइप। और स्पेशally 70s type ribosome which was present or found in the prokaryotic cell have two subunit in which small unit is 30s and large unit is 50s. In eukaryotic cells, we are also eukaryotic. eukaryotic cell में small unit होती है कौन सी, 40s की होती है, और इस जो large unit होती है 60s की होती है। तो अब यहाँ इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर ढूंढना है। द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80s, आई थिंक बिल्कुल राइट है ये, एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर 70s, यानी ये राइट है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है फर्स्ट। इन सेकंड, इच राइबोसोम हैज टू सब यूनिट्स, बिल्कुल दोनों राइबोसोम में क्या है बेटा, सब यूनिट्स हैं, ये भी आपका सही है। द टू सब यूनिट्स ऑफ 80s की डिस्कशन कर रहा है, उसमें एक यूनिट कौन सी है, 60s है, और दूसरी कौन सी है, 40s है, बिल्कुल सही है, 60 और 40s है। इन 70s 50 और 30s है, 50 और 30s है, बिल्कुल सही है बेटा। तो ये सी स्टेटमेंट भी यहाँ पर बिल्कुल क्या है बेटा, सही है। नेक्स्ट, द टू सब यूनिट्स ऑफ 80s राइबोसोम 60 and 20 और 70 50 and 20, इट्स रॉन्ग स्टेटमेंट। द टू सब यूनिट्स ऑफ 80s आर 60 30 70 50 30, ये भी देखो स्टेटमेंट गलत है। सो ऐसे कंडीशन में अकॉर्डिंग राइबोसोम्स के लिए जो सबसे सही कॉन्सेप्ट है वो है A, B and C, तो ABC are true. In next, our next question, which one of the following is example of ex situ conservation? यानी ex situ को बोलते हैं हम लोग बेटा हिंदी में उत स्थान है, किसी दूसरी जगह पर ले जाके किसी प्लांट और एनिमल को क्या करना है, प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, सुरक्षित करना है। उसके लिए कौन कौन से मेथड हैं? देखिए, नेशनल पार्क जो है उनकी खुद की साइट पर जहाँ पर उनका नेचुरल हैबिटेट होता है वहीं पर किसको, प्लांट और एनिमल्स दोनों को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। सो नेशनल पार्क कंजर्वेशन जो है वो नॉट एक्स सिटू, इट इज एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन। नाउ सेकेंड, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यू नो डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, नेशनल पार्क में केवल हम प्रिजर्व करते हैं स्पेशली प्लांट्स का, बट सेंचुरी में हम क्या करते हैं, एनिमल्स और प्लांट दोनों का करते हैं बेटा। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कौन सी है, इन सिटू कंजर्वेशन है। नाउ नेक्स्ट, प्रोटेक्टेड एरिया एंड जू एंड बॉटनिकल गार्डन। जू एंड बॉटनिकल गार्डन जो है उनके नेचुरल प्लेस पे नहीं होते हैं, अदर प्लेस पे होते हैं, और अदर प्लेस का जो प्रोसेस है उसी के लिए हमने वर्ड यूज किया है बेटा XC2। सो आंसर इज XC2। सो सही आंसर जो आपका होगा वो होगा जू एंड बॉटनिकल गार्डन, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ XC2 कंजर्वेशन। इन नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, दो यहां पर स्टेटमेंट है बेटा, और दो स्टेटमेंट को हमें देखना है कि ये क्या है, दोनों सही हैं या गलत हैं, करेक्ट हैं, इनकरेक्ट हैं। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज सोलर एनर्जी। आप सभी को अच्छे से पता है कि पूरे इकोसिस्टम में जो भी एनर्जी का सोर्स है वो सन है, सन यानी कौन हो गया बेटा, सोलर एनर्जी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है डियर। नाउ सेकेंड, the rate of production of organic matter, it means photosynthesis, the rate of
production of organic matter during photosynthesis in an ecosystem is called net primary productivity. It's wrong. Total फोटोसिंथेसिस में इकोसिस्टम में जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बेटा एनपीपी नहीं होती, वो होती है जीपीपी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एनपीपी तो कब निकलती है बेटा, जब जीपीपी में से हम किसको लेस कर दें, बाय द रेस्पिरेशन, तो बन जाती है एनपीपी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट बट सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो इसमें यह है आंसर 3, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। ओके, नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड असर्शन और दूसरा रीजन है, और असर्शन और रीजन में हमें देखना है, कुछ समझने की कोशिश करनी है। देखिए इसमें फर्स्ट है बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। बिल्कुल सही है। जिन प्लांट में असर्शन बिल्कुल सही है कि जिन प्लांट में स्पेशली फ्लावर में वाटर के थ्रू और नेक्स्ट किसके थ्रू, विंड के थ्रू क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, वो बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं होते हैं। बिल्कुल सही है बेटा। अब यहाँ रीज़न दे रखा है, द फ्लावर प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स इन विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स। अब ये कह रहे हैं बहुत सारे लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं, ये स्पेशली पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। तो बेटा पोलन ग्रेन का नंबर का जो रिलेशन है वो कम से कम किससे नहीं है, विंड और वाटर से तो नहीं है। तो ऐसी कंडीशन देखो, ये बात बिल्कुल सही है कि रीजन है इसमें इधर रखा है, द फ्लावर प्रोड्यूस एमॉर्फस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स, बहुत ज़्यादा एमॉर्फस अमाउंट, यानी एनॉर्मस अमाउंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों सही हैं, लेकिन ये इसका प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। सो आंसर इज सेकेंड। In next, which chromosome in the human genome has the highest number of genes? So dear student, in October अक्टूबर 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो मेन एम था वो टोटल ह्यूमन के जीनोम का आइडेंटिफिकेशन करना था। और उस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जो अचीवमेंट्स जो हमें मिले थे उसमें एक वर्ड हमें ये मिला था कि जो लार्जेस्ट क्रोमोसोम होता है वो कौन सा होता है बेटा, X होता है, और जो स्मॉलेस्ट होता है वो कौन सा होता है, Y होता है। एंड नंबर ऑफ जीन्स जो होते हैं वो किस पे होते हैं, क्रोमोसोम्स पे होते हैं। सो एक्स क्रोमोसोम पर हाईएस्ट क्या होते हैं, जीन होते हैं, बिकॉज इट इज लार्जेस्ट। अब यहां देखो एक्स, हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो एक्स, नॉट एक्स। अगर सेक्सुअल की बात करें तो एक्स में क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और वाई में कम होंगे। लेकिन यहां आप ढंग से देखिए, हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स, और इसमें क्रोमोसोम दिया है सेक्स और एसेक्स, यानी एसेक्सुअल और सेक्सुअल नहीं दिया है बेटा। तो स्पेशली हमें दोनों को ध्यान रखना है। तो यहाँ एसेक्सुअल भी हमें ध्यान रखना है बेटा। और एसेक्सुअल में आपने अच्छे से पढ़ा है कि फर्स्ट क्रोमोसोम सबसे बड़ा क्रोमोसोम होता है, और सेक्स में एक्स बड़ा होता है और वाई छोटा होता है। तो नंबर ऑफ जीन्स जो सबसे ज़्यादा होंगे वो कौन से क्रोमोसोम पे होंगे, क्रोमोसोम फर्स्ट पर होंगे। इट इज योर आंसर। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following photohormones या phytohormones it means plant growth regulators, ये वर्ड हमने यूज किया है। promote nutrient mobilization which helps in the delay of leaf senescence in plant, यानी पादपों में बुढ़ापा देर से लाने में कौन सा हार्मोन सहायक है, कौन सा फाइटो हार्मोन सहायक है। तो बेटे इसमें आंसर होगा आपका साइटोकाइनिन।
इथिलीन और एब्सिसिक एसिड both are not plant growth promoters, these are inhibitors. ओके, तो साइटोकाइनिन इसका आपका आंसर होगा. इन नेक्स्ट 111 आप क्वेश्चन को देखिए बेटा. इसमें है गिवन बिलो आर द स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स, अरेंज द फॉलोइंग स्टेज इन द करेक्ट सीक्वेंस. यानी इसमें जो हमें करेक्ट सीक्वेंस बतानी है वो हमें बतानी है. तो देखो बेटा, इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे पास जो स्पोर मदर सेल है, उस स्पोर मदर सेल के अंदर क्या होता है, ये मियोसिस प्रोसेस होता है. तो फर्स्ट जो आना चाहिए वो आना चाहिए बेटा बी. तो अपने पास देखिए बी अपने पास दो जगह पर है. आगे बात करें, जब मियोसिस हो जाएगा तो कौन सी स्टेज बनेगी, प्रोथैलस स्टेज बनेगी. तो ये प्रोथैलस स्टेज ए जो है ये भी हमारे पास 2 प्लेसेस पे है. सो आफ्टर प्रोथैलस स्टेज नेक्स्ट क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड्स टू द आर्किगोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनिया एंड एंथ्रीडियम इन द गैमेटोफाइट. तो इसका मतलब देखो प्रोथैलस स्टेज जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करती है. तो गैमेटोफाइट में हमारे पास क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए बेटा, ये फॉर्मेशन होना चाहिए डी का ई. देखिए जब बन जाएंगे तो इनको ट्रांसफर करना है वाटर में ई, और फाइनली जब ये ट्रांसफर हो जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा. तो 111 इट मीन्स ये टेरिडोफाइट्स की जो सीरीज होगी उसका आंसर होगा 1. आगे बात करें डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन. वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करता है बेटा. तो देखिए यहां पर एक वर्ड यूज किया है नाइट्रोजन फिक्सेशन, इट मींस नाइट्रोजन साइकिल. और नाइट्रोजन साइकिल में आपको पता है स्पेशली नाइट्रोजन इज वेरी नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है. तो ऐसी कंडीशन में आपके सामने ऑप्शन है एजिटोबैक्टर, ऑसिलेटोरिया, एनाबीना, वोल्वोक्स एंड नोस्टोक. देखिए बेटा इसमें ये नोस्टोक, एनाबीना, ये जो आपके सामने है ये स्पेशली कौन है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, और ये एजिटोबैक्टर बैक्टीरिया है. तो ऐसी कंडीशन में ऑसिलेटोरिया, एजिटोबैक्टर, एनाबीना और नोस्टोक ये सारे के सारे क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. बट वोल्वोक्स विच इज ग्रीन एल्गी जो कि हरी शैवाल है वो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करती है. तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ओनली, सॉरी यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी नॉट ए, ये डी ओनली. यानी ये वोल्वोक्स जो है वो क्या नहीं करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है. इन नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम चलें, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, यहाँ 2 स्टेटमेंट हैं. कौन सा करेक्ट है, कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है, इसके बारे में देखना है. ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए डू नॉट इंटरेक्ट विथ एमआरएनए, ये तो कंप्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि तीनों आरएनए यानी तीनों आरएनए का मतलब हो गया बेटा एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए. ये सारे की सारे टीआरएनए इट मीन्स ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, ये सारे प्रोटीन सिंथेसिस के समय एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, तभी प्रोटीन सिंथेसिस होता है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पर क्या है, रॉन्ग है. तो आप यहाँ देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट की पॉसिबिलिटी नहीं है. बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, एक पॉसिबिलिटी यहाँ बनती है. स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है, 2 पॉसिबिलिटी बन रही है. अब चलते हैं स्टेटमेंट सेकंड पे. आरएनए इंटरफेरेंस टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस. सेलुलर डिफेंस जो है ये बिल्कुल सही है, सेलुलर डिफेंस का ये मेथड है. और ऐसी कंडीशन में स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट. यहां स्टेटमेंट सेकंड आपके लिए बिल्कुल करेक्ट होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट स्टेम. यानी कौन सा इसमें कैरेक्टर किसका नहीं है बेटा, मोनोकोट स्टेम का नहीं है. एनाटॉमी रिलेटेड क्वेश्चन है यहां पर. अब देखिए इसमें स्पेशली हाइपोडर्मिस
इज पैरेनकाइमेटस, यहाँ लिखा हाइपोडर्मिस पैरेनकाइमेटस है, और आई थिंक यही रॉन्ग है, क्योंकि मोनोकोट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस होती है डियर स्टूडेंट, वो पैरेनकाइमेटस नहीं होती है, वो स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। कैसी होती है बेटा? स्क्लेरेनकाइमेटस। चलिए फिर भी आगे चेक कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट, वस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड, ये बिल्कुल सही है, वस्कुलर बंडल बिखरे पड़े रहते हैं। वस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज, कॉन्जॉइंट का मतलब है जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से क्या है, अटैच हैं, लेकिन बीच में क्या नहीं है, क्लोज्ड मतलब कैम्बियम नहीं है, और फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट। तो डियर स्टूडेंट इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, तो नॉट करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपोडर्मिस इज पैरेन्काइमेटस, इट इज रॉन्ग। हाइपोडर्मिस कैसी होती है बेटा? इसकी स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। बेटा एक्चुअली क्या होता है, ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ना, ये ब्रायोफाइट्स कहाँ उगते हैं? जहाँ क्या होती है, शेडी प्लेस होती है, छाया होती है, नमी होती है, वहाँ पर ये मिलते हैं जनरली। तो बेटा सबसे पहले इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये होगा अटैचमेंट, इसमें कंटिन्यू इसकी स्टेप पूछी है डियर स्टूडेंट। तो अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट टू सबस्ट्रेटम, ये पहला होगा। फिर क्या होगा इसमें नेक्स्ट जो होगा, यहाँ पर देखिए बी से स्टार्ट कर रहे हैं, बी और बी, तो आगे हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचता है, ई और ई। ई इट मीन्स आप देखिए यहाँ पर रिलीज ऑफ एंथ्रोजूस इनटू वाटर, अभी आपके सामने ये भी सही है और ये भी सही है। आगे चलें बेटा, नेक्स्ट ए और ए यानी फ्यूजन ऑफ एंथ्रोजूस, ये तो यहाँ पर भी ये दोनों कंडीशन सही हैं। अब जो चेंज होना है डी और सी में होना है। अब देखिए बेटा डी और सी पे ध्यान दीजिए, फॉर्म पहले क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा या स्पोर बनेंगे? तो सीधी सी बात है, पहले कौन सी जनरेशन बनती है, स्पोरोफाइट जनरेशन बनती है, और स्पोरोफाइट जनरेशन में क्या होता है बेटा, मियोसिस होता है, और मियोसिस से क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं, विच आर हैप्लॉइड एन होते हैं, बिकॉज इन द ब्रायोफाइट प्लांट्स main generation is gametophyte which is haploid. So in this condition answer is 3, B, E, A, D and C. Okay dear? अब आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये देखिए मैच फर्स्ट एंड लिस्ट फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पर मैच करना है, बड़ा मज़ा आता है मैचिंग करने में बेटा। अब ये देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है, सेंट्रोमियर, सीलियम, क्रिस्टी और सेल मेम्ब्रेन। आप अच्छे से जानते हैं सेंट्रोमियर का रिलेशन किससे होता है, सेंट्रोमियर इज रिलेटेड टू सेल डिवीज़न। सो एक अपने पास ये जो ए है बेटा, इस ए का रिलेशन किससे हो गया, सेल डिवीज़न से हो गया। अब आप देखिए ए का सेकेंड ऑप्शन कहाँ पर है, ए का सेकंड ऑप्शन यहाँ पर और यहाँ पर दो जगह है। ओके, नाउ सेकंड सीलियम, सीलिया और फ्लेजिला बोथ आर फिलामेंटस स्ट्रक्चर, हेल्प्स इनटू लोकोमोशन, सेल के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो सीलियम का आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी बी का रिलेशन हो गया थर्ड से, बी थर्ड। वैसे आगे चॉइस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम डिस्कशन करें बेटा, बी का थर्ड हो गया। आप सी देखिए, क्रिस्टी किस में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, और सेल मेम्ब्रेन जो है फास्फोलिपिड उसमें बाइलेयर होती है। सो आंसर इज, योर आंसर इज 4। इन नेक्स्ट, it is complete, it is complete, it is also complete. So next, अब देखिए बेटा यहाँ पर मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, ये जो यहाँ पर इसने यूज़ किए हैं सारे के सारे क्या हैं बेटा, पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स। अरे आप ये देखिए कि कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो कैसा कलर देते हैं, तो कैरोटीनॉइड्स जो कलर देते हैं वो कैसा देते हैं बेटा, येलो कलर देते हैं। तो डी का ऑप्शन यहाँ पर आता है 4। अब देखिए डी में 4 है ही एक जगह बेटा, आप ये देखिए, आपको एक आंसर आता है तो भी आप कर सकते हैं,
येलो ऑरेंज है। ज़ैंथोफिल कैसा है? येलो। तो देखिए इसमें सी का अपने पास क्या है? सी का अपने पास सेकेंड हो गया। अब बी का जो है वो क्या हो गया? येलो ग्रीन फर्स्ट हो गया, और ए का क्या हो गया? थर्ड हो गया, ब्लू ग्रीन हो गया। सो आपका आंसर सीधा, आपको यदि एक भी आंसर आता है, एक भी क्वेश्चन आता है इसमें से एक भी मैचिंग आप कर पाते तो ये मान लीजिए आप सारे मैचिंग कर सकते, तो आपका आंसर है सेकेंड। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? इन द सीड ऑफ सीरियल्स, यानी ये बात करना चाह रहा है किसकी? अनाज की। अनाज इट मीन्स कौन सी फैमिली है? इट इज रिलेटेड टू ग्रेमिनी फैमिली और पोएसी फैमिली, इससे बिलोंग है। द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म की जो आउटर कवरिंग होती है, द एम्ब्रियो बाय ए प्रोटीन रिच लेयर, वो यानी इसमें आउटर कवरिंग जो कि एक प्रोटीन रिच लेयर होती है, उस लेयर का नाम क्या है बेटा? तो डायग्रामेटिक यदि आप देखें तो आपको अच्छे से पता है बेटा, ये अपने पास जो सीड है, ये सीड कौन सा है? मोनोकॉट सीड है, सीरियल्स का सीड है। इसमें ये जो पार्ट है इट इज एंडोस्पर्म पार्ट, ये एंडोस्पर्म है, और स्पेशली एंडोस्पर्म सराउंडेड बाय ए प्रोटीन लेयर विच इज कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। सो यहाँ पर आंसर तो कंफर्म हो गया कि कौन सा है? एल्यूरोन लेयर है। लेकिन यहाँ पे कुछ इसने और भी वर्ड यूज किए हैं, कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। इट इज कोलियोप्टाइल एंड इट इज कोलियोराइजा। इट इज प्लूमुल एंड इट इज रेडिकल। यहाँ पर इंटेग्यूमेंट का रिलेशन है ही नहीं। इंटेग्यूमेंट कहाँ होता है? स्पेशली ओव्यूल के अंदर होता है इंटेग्यूमेंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पर टू स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और इन टू स्टेटमेंट में आपको देखना है कि एसर्शन जो है और रीजन जो है दोनों सही है या नहीं है। तो देखिए, ए टिपिकल अनफर्टाइल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसेक फीमेल गैमेटोफाइट एट मैच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल, बिल्कुल सही है। इसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं? 8 न्यूक्लियस यहाँ पर होते हैं और 7 सेल होते हैं। इट इज एम्ब्रियोसेक। These are 3 antipodal cell lies toward the chalaza end. These are 3 egg aperture lies toward the micropyle end. किस और हैं? माइक्रोपाइलर की हैं। और ये सेंट्रल सेल है जिसमें यहाँ पर क्या है? 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस है। ओके, सो ये कंफर्म है, इट इज 7 सेल, 1 2 3, इट्स 4 5 6 7 सेल एंड न्यूक्लियस आर 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सो फर्स्ट एसर्शन बिल्कुल सही है। सेकेंड, द एग एपरेचर हैज, इट इज एग एपरेचर, ये एग एपरेचर है। एग एपरेचर हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब देखिए यहां पर ये एग एपरेचर में क्या है? ये 2 हैं, ये सिनर्जिड्स हैं, और ये अपने पास क्या है? एक सेल है। इसका कहीं भी पोलर न्यूक्लियस से कोई रिलेशन नहीं है। सो कंफर्म, ए तो क्या है? ट्रू है, बट रीजंस जो है वो रॉन्ग है। सो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, और यहां पे देखिए ए स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन ए प्रोकैरियोटिक सेल, यानी प्रोकैरियोटिक सेल का कोई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है विच हेल्प्स इनटू, क्या क्या कर रहा है? विच हेल्प्स इनटू सेल वॉल फॉर्मेशन, फर्स्ट, सेकेंड डीएनए रेप्लिकेशन एंड थर्ड रेस्पिरेशन। नाउ लुक एट द बोर्ड। एक्चुअली क्रोमेटोफोर्स आर पिगमेंट मॉलिक्यूल्स. Endoplasmic reticulum never found in the prokaryotic cell. In prokaryotic cell, cisternae are present in mitochondria. Mitochondria भी बेटा इसमें नहीं होते. So especially in prokaryotic cell, it is cell wall. ये cell wall है बेटा, और ये सेल मेम्ब्रेन जो है इन्वेजिनेट होती है, अंदर की ओर इस तरह से मुड़ती है और मुड़कर स्पेशल स्ट्रक्चर बनाती है विच आर कॉल्ड मीजोसोम्स. इनका नाम क्या है बेटा? मीजोसोम है. सो कन्फर्म, मीजोसोम हेल्प्स इनटू रेस्पिरेशन or act as a mitochondria. So your answer is mesosome. In next,
ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन इवेंट इन द यूकैरियोटिक सेल, यानी जब कौन सी सेल बात की है, यूकैरियोटिक सेल बेटा, और यूकैरियोटिक सेल में जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो डीएनए मॉलिक्यूल सीधा जो है वो एमआरएनए नहीं बनाता है, पहले वो बनाता है हेट्रोन्यूक्लियस आरएनए एचएनआरएनए, और इस एचएनआरएनए में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है बेटा इंट्रॉन और एक होता है कौन सा, एक्सोन। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या करना है बेटा, यहां पर एक पार्ट हमारे पास है एक्सोन और एक है इंट्रॉन, इनमें एक तो नॉन जेनेटिकल पार्ट है जिसका कोई लेना देना नहीं है, तो हमें क्या करना है, इन पार्ट को हटाना है, और हटाने के लिए हमें क्या करना है, एचएनआरएनए को हमें किस में कन्वर्ट करना है, एमआरएनए में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट क्या दे रखा है, देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री एमआरएनए इट मीन्स एचएनआरएनए जो कहाँ बनता है, ये बनता है न्यूक्लियस में। ठीक है बेटा, तो न्यूक्लियस में बनता है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री एमआरएनए टू साइटोप्लाज्म प्रियोर टू स्प्लाइसिंग, फर्स्ट रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सोन, ये बिल्कुल सही है। तो क्या क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स इन द यूकैरियोटिक सेल, कौन कौन सी होती हैं, तो एक तो इंट्रॉन को हम रिमूव करते हैं, एडिशनल क्या होता है, जब एमआरएनए बनता है, मान लेते हैं ये एमआरएनए बन गया, ये इसका 5' एंड है, ये इसका कौन सा एंड है, 3' एंड है, तो 5' एंड पे होती है कैपिंग, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफास्फेट की यहाँ कैपिंग होती है, और यहाँ पर होती है पॉली एडिनाइलेट ए की टैलिंग होती है। तो अब देखिए इसमें एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप एट 5 एंड ग्रुप एचएनआरएनए, नेक्स्ट एडिशन ऑफ एडेनिन रेसिड्यूज एट द 3 एंड ऑफ एचएनआरएनए, और बेस पेयरिंग ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री आरएनएस। तो इसमें पूछा है कि कौन कौन से इसमें करेक्ट हैं, तो बेटा इसमें करेक्ट कौन से, आप देखिए यहाँ पर सी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। तो देखिए कहाँ कहाँ पर है ये, सी और डी। अब देखिए यहाँ पर बी, सी और डी। इन नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉर पॉलीजेनिक ट्रेट। पॉलीजेनिक ट्रेट जो है उसका कहीं भी रिलेशन मेंडल से नहीं होता है, तो कंफर्म है। ये देखिए इसमें क्या लिखा है, मेंडलियन इनहेरिटेंस पैटर्न, ये इसमें अलाउ नहीं होगा डियर स्टूडेंट। आगे हम बात करें ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न से कोई इसका लेना देना नहीं है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव से कोई लेना देना नहीं है, सो जस्ट यू कैन से इट इज मेंडल से कोई रिलेशन नहीं है, तो नॉन मेंडलियन इनहेरिटेंस पैटर्न इट इज योर आंसर, ये आपका इसका आंसर होगा। इन नेक्स्ट ये देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट ए किंगडम proposed by Whittaker. Whittaker it means confirm 5 kingdom theory. Monera, Protista, Fungi, Plantae और Animalia, ये हमारे पास Whittaker की है। तो इसके में दे रखा है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीज होते हुए बढ़ाना कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले अपन बात करते हैं मोनेरा में। मोनेरा कौन सी सेल्स होती है, तो आपको अच्छे से पता है मोनेरा होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। तो आप यहां देखिए कोई प्रोकैरियोटिक सेल्स का है, तो यहां पर है प्रोकैरियोटिक विथ सेल वॉल मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड एंड अमीनो एसिड। तो स्टार्टिंग इसकी जो होनी चाहिए डियर स्टूडेंट, वो कहां से होनी चाहिए, कहां से होनी चाहिए बेटा, सी से स्टार्ट ये होना चाहिए। ये देखिए यहां पर, तो यहां सी से स्टार्ट होना चाहिए। अब देखिए सी में आपके सामने एक ऑप्शन तो 2 है, एक ऑप्शन कौन सा है, 4 है। अब चलिए फर्स्ट हमने यूज किया है मोनेरा प्रोकैरियोटिक सेल, नेक्स्ट प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटी एंड फिफ्थ एनीमेलिया। ये आपके सामने है बेटा। तो प्रोटिस्टा की बात करें, प्रोटिस्टा आर यूकैरियोटिक, तो ये यूकैरियोटिक हैं, बट मैक्सिमम आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इसमें होता है। तो देखिए इसमें
क्या दे रखा है, यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक विथ टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बेटा ये तो किस में होता है, प्लांट्स में होता है, ठीक है। नेक्स्ट यूकैरियोट विद द सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है किसके अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर होता है। तो सेकंड जो इसमें ऑप्शन होना चाहिए वो ई होना चाहिए, लेकिन कमाल की चीज है ई यहां पर है और ई यहां पर भी है। आगे चलते हैं, अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपने पास मल्टी सेलुलर हेटरोट्रॉप्स विथ सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन, और काइटिन की सेल वॉल किस में बनी होती है, फंजाई में बनी होती है। सो इसके बाद आना चाहिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, तो ए आना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट कमाल की चीज है, अभी भी क्या है देखिए ए और ए ही है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में कौन है, एनिमेलिया है, एनिमल्स है। अब आप देखिए एनिमल का कैरेक्टर कौन सा है। एनिमल्स में देखिए आप यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉप्स और देखा हेटरोट्रॉप्स विथ टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सो आंसर लास्ट का होना चाहिए बी। तो आप यहां देखिए डियर स्टूडेंट, यहां पर क्या है, बी है और यहां पर डी है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, क्योंकि एनिमलिया। अब डी में देखिए प्लांट है क्या, यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉप्स यानी प्लांट ही हो गए। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इसको बता। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। देखिए ये तो केवल इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन यानी जो सीधे क्वेश्चन आते हैं वो इंफॉर्मेशन आती हैं, और इसमें आप अच्छे से जानते हैं कि इसमें आपका आंसर कौन सा होगा, डॉक्टर रामदेव मिश्रा। ये आपका आंसर, ये इंफॉर्मेशन है, इसमें ज़्यादा डिस्कशन करने की आपको जरूरत नहीं है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने क्वेश्चन है और ये मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, वंशागति के आणविक आधार से। बेटा इसमें जितने भी एक्सपेरिमेंट है वो देखिए आप एक बार, इसमें देखिए फर्स्ट दे रखा है अल्बर्ट हर्शे और मार्था चेस एक्सपेरिमेंट, और आपको अच्छे से पता है अल्बर्ट हर्शे और मार्था चेस ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे वो किस पर किए थे, तो स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया पर किए थे, आपको अच्छे से पता है। फर्स्ट यूक्रोमेटिन जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, लाइट डार्क पार्ट होता है, लूजली पार्ट होता है, यानी इसका कौन सा हो गया बेटा, थर्ड। अब देखिए बी का थर्ड कहां पर है, बी का थर्ड यहां पर है। ए का कौन सा बताया मैंने, सॉरी डियर स्टूडेंट, अल्बर्ट हर्शे और मार्था चेस का जो एक्सपेरिमेंट था वो कंफर्म था कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे, माइस पर किए, बैक्टीरियोफेज पे किए थे, और बैक्टीरियोफेज पे एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव किया था कि डीएनए जेनेटिकल मटेरियल है। तो ए का आंसर हो जाएगा 4, ये ए का 4, बी का थर्ड। फ्रेडरिक ग्रिफिथ, इन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनकी बात करें तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे यहां पर, स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी पर। तो सी का हो जाएगा अपने पास फर्स्ट, सी का फर्स्ट, तो ऐसी कंडीशन में ये इसका आंसर होगा फर्स्ट। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू प्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल रेफर टू, एक्चुअली इट इज रिलेटेड टू जूलॉजी, इट्स नॉट माइन बॉटनी क्वेश्चन। न्यू प्लास्टिक सेल्स आर रिलेटेड टू कैंसर, तो अपन यहां पर इसके बारे में बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखिए मैच फर्स्ट और सेकंड लिस्ट को मैच करना है, और मैच करने के लिए आप देखिए यहां पर क्या है, फर्स्ट दिया है एडिनोसिन, मैंने एक वर्ड यूज किया है बेटा, वो है अपने पास न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड मेड अप बाय न्यूक्लियोसाइड एंड H3PO4 phosphoric acid. So what is adenosine? Adenosine is a nucleoside. Second, adenylate acid, it is nucleotide. So ए का आंसर है थर्ड। आप देखिए कमाल की चीज़ है, 3 में थर्ड है। बी का आंसर जो है वो है फर्स्ट। अब यहाँ पर बी का आंसर बी का आंसर जो है वो है सेकेंड। अब सेकेंड देखिए यहाँ पर कहाँ पर है, अब ये 2 चॉइस आपके पास बचती हैं। अब सी जो है वो है एडेनिन, ये नाइट्रोजन बेस है यानी फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया, सो आंसर इज थर्ड। और व्हाट इज एलेनिन? एलेनिन इज ए अमीनो एसिड। अब देखिए नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, गोल्जी बॉडी रिलेटेड है बेटा। इसमें एसर्शन और रीजन दे रखे हैं,
The primary function of Golgi body aperture is to packing the material made by the endoplasmic reticulum and deliver into the intracellular targets and outside of the cell. बिल्कुल सही है, इसका मेन फंक्शन जो है वो पैकेजिंग का ही है और उन सब चीज़ों की पैकिंग करता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होती हैं, स्पेशली सिक्रीट होती हैं, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही कौन बनता है बेटा, गोल्जी बॉडी बनता है। अब देखा इसमें वेसिकल्स कंटेनिंग मटेरियल मेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ द गोल्जी एपरेटर, बिल्कुल सही है। सिस फेस वो होती है इसकी जो कहाँ होती है, इट इज न्यूक्लियस, और ये सिस फेस है इसकी जो किस ओर है, टुवर्ड द न्यूक्लियस, और ट्रांस फेस कहां पर होती है, टुवर्ड द मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर होती है। तो अब देखिए वेसिकल्स कंटेनिंग मटेरियल्स मेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से ही कौन जुड़ी है, यहां पर ईआर जुड़ी हुई है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ गोल्जी बॉडी, अभी तक बिल्कुल सही है, and release from the transphase to the Golgi aperture. In the light of the above statement, choose the correct answer from the options. So simply both are true. अब यहाँ देखिए both are true कौन से हैं, तो both A and R are true and R is the correct explanation of A. यानी इस A का बिल्कुल सही explanation कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये कहाँ करते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन करके ट्रांस सरफेस की ओर क्या करते हैं, इसको रिलीज करते हैं। इन नेक्स्ट मैच फर्स्ट एंड सेकेंड लिस्ट। अभी हम फर्स्ट और सेकेंड लिस्ट को हमें क्या करना है बेटा, मैच करना है। और मैच के लिए आप देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड है, स्कूटेलम। स्कूटेलम, व्हाट इज स्कूटेलम? स्कूटेलम इज ए, स्कूटेलम क्या है, तो ये स्पेशली क्या है बेटा, कोटिलेडन्स ऑफ मोनोकोट प्लांट। मोनोकोट प्लांट का जो कोटिलेडन्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, स्कूटेलम बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो एक का अपने पास ऑप्शन है सेकंड, एक का ऑप्शन सेकंड। हमारे पास कितनी चॉइस होगी बेटा, 2 चॉइस होगी। आगे चलते हैं बी, नॉन एल्बुमिनस सीड। नॉन एल्बुमिनस सीड जो है तो स्पेशली किस में होते हैं, डाइकोट के अंदर होते हैं, और डाइकोट के अंदर होते हैं, इट मीन्स कंफर्म क्या होना चाहिए, डाइकोट, इट मीन्स ग्राउंड नट। तो बी का होना चाहिए कौन सा बेटा, सेकेंड, थर्ड। तो बी का थर्ड यहां पर है, यहीं से आंसर क्लियर हो जाता है, लेकिन फिर भी डिस्कशन कर लें। सी का दे रखा है इन्होंने फोर्थ, एपीब्लास्ट का, और ये क्या है, रिडोमेंट्री कोटिलेडन्स, बिल्कुल सही है। और पेरिस्पर्म, व्हाट इज पेरिस्पर्म, न्यूसिलस का वो पार्ट जो सीड फॉर्मेशन में बच जाता है, परसिस्टेंट रह जाता है, उसे हम बोलते हैं पेरिस्पर्म, और ये स्पेशली पेरिस्पर्म है। सो आंसर पेरिस्पर्म का हो गया फर्स्ट, सो योर आंसर इज फर्स्ट। In next, splicing of specific mRNA is possible by RNA because of, ये जो RNA splicing method दिया है, splicing of specific mRNA is possible by RNAi interference because of, इसमें दे रखा है, तो क्यों किसके कारण होती है, तो स्पेशली बेटा इसका रीजन जो है वो होता है इंटरफियरेंस। आई यहाँ वर्ड यूज किया है, इंटरफेरेंस, तो ये होती है इनहिबिटरी SSRNA के कारण होती है। ये एक इंफॉर्मेशन है, कोई खास बात नहीं है। इन नेक्स्ट, जीन्स R and Y, it means both are dominant. Following independent assortment, third rule of Mendel, if RRYY produce round yellow seed and RRY produce wrinkle and green seed, तो व्हाट इज जीनोटाइप इन द F2 जनरेशन? F2 जनरेशन में जीनोटाइप क्या होगा और फिनोटाइप क्या होगा बेटा? तो यहाँ पूछा है इन्होंने, फिनोटिपिक रेशियो पूछा है, और फिनोटिपिक रेशियो होता है 9331। आप अच्छे से जानते हैं 9331, जिसमें अलग अलग तरह के प्लांट होते हैं, जैसे स्पेशली ये अपने पास कैसा है, येलो, और कैसा है, राउंड। तो ये 9 तो कैसे होते हैं, येलो राउंड होते हैं, ये येलो के साथ कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं। ये जो भी मैटर है अलग अलग होता है। 9331 इसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे, ये सिंपल है, आपकी बुक में इंफॉर्मेशन दे रखी है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोन आर
एनरिच्ड विथ, यानी व्हाट इज हिस्टोन? सो हिस्टोन आर स्पेशल प्रोटीन्स। हिस्टोन बेटा क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन आर ऑफ टू टाइप, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। ये नॉन हिस्टोन एंड इट इज हिस्टोन प्रोटीन। और जो हिस्टोन प्रोटीन है स्पेशली वो कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, और नॉन हिस्टोन जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के प्रोटीन्स होते हैं, यानी ये एमिनो एसिड एसिडिक हैं और ये बेसिक हैं। सो हिस्टोन प्रोटीन में आर्जिनिन और लाइसिन ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, तो इसका आंसर होगा 146। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी का मात्रक क्या है? तो बेटा उस मात्रक को हम बोलते हैं, ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू ईयर, क्योंकि बड़े पैमाने पर मापना है, तो इसका होता है किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। और इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर और पर ईयर। सो यहां पर आपका आंसर होगा बेटा 4। इन नेक्स्ट, भाई पेडिग्री एनालिसिस आ गया, बहुत अच्छी चीज है, इसमें आपको देखना है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पेडिग्री एनालिसिस हर साल आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में आता है। तो विथ द हेल्प ऑफ गिवन पेडिग्री फाइंड आउट द probability for the birth of child having no disease and being a carriers has a disease mutation in one allele of the gene in F3 generation। बेटा ये F3 जनरेशन है। अब देखिए इसमें ये सिंबल दे रखे हैं, ये अफेक्टेड फीमेल है, ये नॉर्मल, ये अनअफेक्टेड, ये अपने पास अनअफेक्टेड मेल है और ये अफेक्टेड फीमेल है। आप इस पर सीधा इसी पे आ जाइए बेटा। यहाँ पर ये जो है कैरियर फीमेल है, कैरियर फीमेल है, किसी के लिए मान लीजिए कि ये अपने पास कैरियर फीमेल है ये। और ये नेक्स्ट जो है वो कैसा है? मेल है, जो कैसा है? इन्फेक्टेड है। ऐसी कंडीशन में इसके पास 4 ऑफ स्प्रिंग में से एक ही ऑफ स्प्रिंग ऐसी हो सकती है जो कैसी हो? अनअफेक्टेड हो। सो इन दिस कंडीशन यहाँ रेशो आना चाहिए 1/4, यहां पर ये आना चाहिए, ये इसका आंसर होना चाहिए 1/4। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप चेक कीजिए बेटा, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट। अब फर्स्ट देखो एसर्शन क्या है? सेल ऑफ द टेपिटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म। फर्स्ट टेपिटम सेल इट मीन्स रिलेटेड टू microsporangium or innermost layer of microsporangium is called tapetum cells. These are tapetum cell with large nucleus and dense cytoplasm. So cells of tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus। बिल्कुल सही है। At the maturity time ये जो cells होती हैं इनमें प्रोसेस होता है एंडोमाइटोसिस, और एंडोमाइटोसिस से दीज आर बिकम बाई न्यूक्लिएटेड और जनरली बाई न्यूक्लिएटेड। सो एक तो ये वर्ड है, बिल्कुल सही है। रीजन है प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस इन द टेपिटम इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ नरिशिंग पावर। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इनका मेन काम क्या होता है? इनको नरिशमेंट देना होता है, और नरिशमेंट देने के लिए डेंस साइटोप्लाज्म होना चाहिए, और एक्टिविटीज ऑफ साइटोप्लाज्म आर कंट्रोल बाय न्यूक्लियस। तो ऐसी कंडीशन में ए और आर दोनों ही यहाँ सही हैं, और स्पेशली बोथ ए एंड आर आर ट्रू, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये बिल्कुल सही है आपका। इन नेक्स्ट, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मियोटिक एंड माइटोटिक डिविजन्स नीड टू अकर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। ओके, अब देखिए बेटा, मेगास्पोर मदर सेल इट मीन्स प्रोसेस इज मेगास्पोरोजेनेसिस। ये प्रोसेस है। मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है बेटा, जो स्पेशली मेगास्पोर मदर सेल होती हैं, मेगास्पोर मदर सेल
और ये सेल्स जो होती हैं वो कैसे होती हैं, डिप्लॉइड होती हैं, 2n होती हैं। फर्स्टली ये कौन सा डिवीजन करेंगी, मियोसिस करेंगी, और मियोसिस करके हैप्लॉइड एन क्या बनाती हैं, मेगा स्पोर बनाती हैं। और ये मेगा स्पोर 4 होते हैं, बट इनमें 3 कैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, तो सिंगल मेगा स्पोर बचता है। अब ये सिंगल मेगा स्पोर 1 to 2, 2 to 4 एंड 4 to 8 सेल स्ट्रक्चर, 8 सेल स्ट्रक्चर बनाता है। और 8 सेल स्ट्रक्चर जो बनाता है उसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कौन सा, एम्ब्रियोसेक। तो एम्ब्रियोसेक बनाने के लिए उन्होंने पूछा कितने मियोसिस होंगे और कितने माइटोसिस होंगे। तो बेटा मियोसिस तो एक ही जगह हुआ है, लेकिन माइटोसिस 3 टाइम हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो आपको देखना है यहाँ पर मियोसिस कहाँ पर है, फर्स्ट मियोसिस 1, ये गलत है, फर्स्ट मियोसिस 3 माइटोसिस, सो आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is example of zygomorphic flower? Zygomorphic flower, it means this type of flower is not divided into similar part by any plane. These are planes, ये प्लेन है। और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर को किसी एक ही एक्सिस से 2 सिमिलर पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पिटूनिया बिलोंग टू सोलेनेसी, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं। दतूरा बिलोंग टू सोलेनेसी, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं। चिली इज आल्सो सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करती है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं। पी बिलोंग टू लेग्यूमिनोसी फैमिली, सो पी इज जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट फिग फ्रूट इज नॉन वेजिटेबल फ्रूट एज इट हैज एनक्लोज फिग वास्प इनटू। बिल्कुल सही है। फिग या वर्ड है अंजीर के लिए। अंजीर का जो बेटा स्पेशली जो फ्रूट होता है, उस फ्रूट के अंदर क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनके लिए वर्ड यूज किया है, वास्प्स होते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको नॉन वेजिटेरियन में हम शामिल कर सकते हैं। नाउ फिग वास्प एंड फिग ट्री एक्सिबिट म्यूचुअल रिलेशनशिप। बेटा इनमें रिलेशनशिप है, क्या है कि वो उनको रहने के लिए शेल्टर मिल रहा है। वास्प को क्या मिल रहा है बेटा, वास्प को शेल्टर मिल रहा है, और बदले में वो क्या कर रहे हैं, उसका पॉलिनेशन कर रहे हैं। तो इट मीन्स ये और ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इसमें देखा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये करेक्ट है बेटा। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग द माइटोसिस? और ड्यूरिंग द माइटोसिस के टाइम क्या होता है? तो यहां पर देखिए बेटा, ये माइटोसिस प्रोसेस है, मेटाफेज स्टेज है ये। और ये जो मेटाफेज स्टेज है, इसमें यहाँ पे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सेंट्रोमियर मेटाफेजिक प्लेट पर है, इस प्लेट पर है। यहाँ पर दीज आर स्पिंडल फाइबर्स, ये स्पिंडल फाइबर्स हैं। तो स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, देखिए, दस टू सेपरेट द क्रोमोसोम, टू सिंथेसाइज न्यू डीएनए, कोई मतलब नहीं है। टू रिपेयर डैमेज डीएनए, कोई मतलब नहीं है। टू रेगुलेट सेल ग्रोथ, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, ये इसको जब इनमें क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, खिंचाव होगा, ये खींचेंगे एक दूसरे को, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो आंसर इज टू सेपरेट द क्रोमोसोम्स। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग द माइटोसिस? ये अपने पास हो ही गया है बेटा। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फर्स्ट एंड सेकेंड, इनको अपन को मिलाना है, मैच करना है। अब देखिए, इसमें एक टेडोफाइट्स प्लांट, ब्रायोफाइट्स प्लांट, एंजियोस्पर्म प्लांट और जिम्नोस्पर्म प्लांट कौन कौन से हैं? इसमें जो आप कंफ्यूज होंगे स्पेशली बेटा, वो कंफ्यूज जो होंगे वो होंगे किसमें, ये जो अपने पास हैं ब्रायोफाइट्स में, एंजियोस्पर्म में, और साल्विया और साल्विनिया। ध्यान रखिएगा बेटा, ये साल्विया एक एंजियोस्पर्म प्लांट है और ये फ्लावर प्रोड्यूस करता है, आप यही सोच लीजिए। अब ये फ्लावर प्रोड्यूस करता है तो कंफर्म है कि ये कौन सा है, एंजियोस्पर्म प्लांट है। तो सी का आंसर हो गया फर्स्ट। अब देखिए, सी का फर्स्ट ये अपने पास कितनी जगह है बेटा, 2 जगह पर है। चलें आगे। नेक्स्ट हमने बात की किसकी, ब्रायोफाइट्स की। और ब्रायोफाइट्स में देखो, इसमें
अगर हम बी की बात करें, बी में थर्ड और फोर्थ आंसर है पॉलीट्राइकम और साल्विनिया। साल्विनिया। आगे आइए बेटा, टेडोफाइट्स और इसके बाद दे रखा जिम्नोस्पर्म। अब ये देखिए जो डी अपने पास है जिम्नोस्पर्म, इसका एग्जाम्पल है ये गिनको बाइलोबा। तो ये गिनको बाइलोबा फॉसिल्स क्या है, फॉसिल्स प्लांट है। अब अपने पास बचता है कौन सा, ए और बी, और यहीं पर कंफ्यूजन है, ए यानी टेडोफाइट्स, बी यानी ब्रायोफाइट्स। अब इनमें कौन सा ब्रायोफाइट है कौन सा टेडोफाइट है, तो यहां पर देखिए पॉलीट्राइकम और साल्विनिया। तो पॉलीट्राइकम जो प्लांट है वो जो है कौन सा पादप है, ब्रायोफाइट्स है। तो ऐसी कंडीशन में ए का आंसर हो जाएगा 3। तो आंसर इज दिस वन। In next, who proposed the genetical code? जेनेटिकल कोड ये वर्ड यूज किया है, और जेनेटिकल कोड यानी ट्रिपलेट कंडीशन। जेनेटिकल कोड बने होते हैं किससे, नाइट्रोजन बेस से। और ये जो स्पेशली ये जो कोड हैं बेटे, ये कोड क्या करते हैं, एमिनो एसिड की सीरीज को सिंथेसाइज करते हैं, यानी एमिनो एसिड को सिंथेसाइज करते हैं। और इससे रिलेटेड आपने डिजीज पढ़ी होंगी लाइक स्पेशली सिकल सेल एनीमिया। सो यहाँ पर ये जो जेनेटिकल कोड जो दिए गए थे, ये किसने दिए थे, मेड ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। इसे किसने बताया था, तो ये इंफॉर्मेशन है किसने बताया था बेटा, जॉर्ज गेमो ने बताया था। इन नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे देखिए बेटा, ये लिस्ट है, मैच करनी है। इसमें एक्स सिटू कंजर्वेशन कौन सा है, तो एक्स सिटू कंजर्वेशन जो है वो अपने पास है क्रायो प्रिजर्वेशन। आप यहां से जो आपको इजी लगता है वहां से स्टार्ट करो। ये क्रायो प्रिजर्वेशन है, यानी बी का ऑप्शन है फर्स्ट। अब बी का फर्स्ट ऑप्शन के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं, लेकिन फिर भी आप चेक कर सकते हैं। ए का थर्ड, क्या लिखा है, द क्वार्टेट, और 2 क्वार्टेट है कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, बिल्कुल सही है। ये है सी का सेकंड, सी अपने पास लेंटाना कैमेरा, ये एलियन स्पीसीज है, बिल्कुल सही है। और डोडो एक्सटिंक्ट एनिमल है, सॉरी एक्सटिंक्ट बर्ड है। तो यहां पर आंसर जो हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 2 आंसर। इन नेक्स्ट, इन ब्रायोफाइट्स द गैमा कप गेमी हेल्प इन द विच ऑफ द फॉलोइंग। एक्चुअली बेटा जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो गेमा कप के थ्रू होता है, जेमा कप भी बोलते हैं। तो जेमा कप केवल क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इन नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर 2 स्टेटमेंट है फिर। इन इकोसिस्टम देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ सन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, बिल्कुल सही है। एनर्जी फ्लो जो होता है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की ओर ही होता है, और ये यूनिडायरेक्शनल स्टेज है, दोनों तरफ ये चलती है। नेक्स्ट, इकोसिस्टम आर एक्सेप्टेड फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये कह रहे हैं कि सेकेंड लॉ यहां पर लागू नहीं होता, भाई होता है। इट मीन्स ए यहां पर जो है वो सही है और बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इसमें बहुत स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट, ये इसका आंसर होगा। इन नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रुबिस्को इज ट्रू, इट इज एक्टिव ओनली इन डार्क, इट्स रॉन्ग, कोई जरूरी नहीं है डार्क में हो। इट हैज हायर एफिशिएंसी टू ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गलत है बेटा, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा ऑक्सीजन से होती है। इट इज़ अ एंजाइम इन्वॉल्व इन द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस से इसका कोई लेना देना नहीं है। इट कैटलाइज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ आरयूबीपी, बिल्कुल सही है बेटा। ये आरयूबीपी से क्या जोड़ता है, ये आरयूबीपी से किसको जोड़ता है, CO2 को जोड़ता है। CO2 का जुड़ना किससे, आरयूबीपी से, उसे बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। सो आंसर इज इट कैटलाइज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ आरयूबीपी। इन नेक्स्ट, read the following statement of plant growth and development. First,
पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है ये। अगर इस समय पूछा तो बिल्कुल सही है बेटा। फर्स्ट, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कैन बी इन्वॉल्व इन द प्रमोशंस एज वेल एज इमिटर ऑफ ग्रोथ, ये भी बिल्कुल सही है। डिफरेंशिएशन इज ए प्री, देखिए डिफरेंशिएशन इज ए प्री रिक्विजिट फॉर रीडिफरेंशिएशन। पहले होता है बेटा डिफरेंशिएशन, फिर होता है डी डिफरेंशिएशन और फिर होता है रीडिफरेंशिएशन। तो यहां पर देखो क्या पूछा है, डिफरेंशिएशन, इट मीन्स ये इज प्री फॉर रीडिफरेंशिएशन, उससे पहले है। एपिकल डोमिनेंस प्रमोट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड। अब इसने पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं, तो देखिए बेटा एपिकल डोमिनेंस प्रमोट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड, ये तो है गलत। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन किससे पहले है, री से है, वो री से पहले नहीं है, वो किससे बेटा डी से पहले है। बाकी ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये सही है, तो आंसर इज ABC फर्स्ट। इन नेक्स्ट, विच फैक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, वो नहीं है, वो कौन सा इस फैक्टर है जो ट्रांसक्रिप्शन को बंद करता है बेटा। और इसमें आपने पढ़ा होगा एक एंजाइम है एंड नेम इज एंजाइम इज RNA polymerase enzyme. In RNA polymerase enzyme, two factors are present. First sigma factor and another is rho factor. ये अपने पास जो है ये कौन सा फैक्टर है, रो। सिग्मा फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है, आइडेंटिफिकेशन करता है, वहाँ पहचानता है, और रो फैक्टर उसे क्या करता है, बंद करता है। तो इसमें देखा विच फैक्टर ऑफ इंपॉर्टेंट फॉर द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, देन आंसर इज रो फैक्टर। इन नेक्स्ट, it is related to zoology. Next, it is related to biotechnology, part of zoology. लेकिन आप इसको देख सकते हैं, which of the following microbes is not involved in the preparation of household product. household product में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स काम में नहीं आता है, तो देखो आपको अच्छे से पता है, लैक्टोबैसिलस कर्ड फॉर्मेशन में काम आता है, सेक्रोमाइसिस सर्विसी, सेक्रोमाइसिस बेकर सिस्ट, ब्रीवर सिस्ट बेकरी इंडस्ट्री में काम आता है, जो कुछ चीज़ें हम घर पे बना सकते हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट हैं ये। प्रोपिनोबैक्टीरियम शेरेमाइस स्विस चीज फॉर्मेशन करता है। सो एस्परजिलस नाइगर जो है वो सिट्रिक एसिड और ग्लाइकोनिक एसिड प्रोड्यूस करता है, और ट्राइकोडर्मा पोलोस्पोरम इज ए फ्रेंड फंजाई। सो आंसर इज एंड सी एंड सी। इन नेक्स्ट, which of the following equation represent the Walust Pearl logistic growth of population। और बेटा इसमें है सीधा आंसर इसका, तो ये है, ये भी एक इंफॉर्मेशन है, dN/dt इक्वल टू RN K-N डिवाइडेड बाई K। ये सिंपल क्वेश्चन है। सो इट इज अबाउट कंप्लीट बॉटनी। बॉटनी के क्वेश्चंस हम पूरे कर चुके हैं। सो डियर स्टूडेंट, हमारे चैनल से लगातार इसी तरह जुड़े रहिए और अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देते रहिए। अगेन आपको टैगोर वेदांत एकेडमी की ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, और आपका सिलेक्शन हो, हमारा यही उम्मीद है, हमें यही उम्मीद है। थैंक्स।